पाओगे। क्या बात करते हो? अपने हलके में जहाँ जहाँ कच्ची शराब बनती है, दारू, हाँ, पन्नी वाली और जुआ खेला जाता है, ओ, वो सारे खबरें चौकीदार वही तो आकर बताता है। तो बात ये है, समझ गए, समझ गए। पैसा पैदा करने। अरे सुखरानी, ओ कहिए चिंगम सर। चिंगम फिंगम पे होगा, निकालेंगे जूता 50 मारेंगे साले के। कहिए साहिब। साहिब नहीं, साहिब। अरे साले हम लोग गैया भैंसिया है कार है। जी सर। कौन हो रे? तुम्हारे आदमी, यो हमारा आदमी है। आपके डिपार्टमेंट के चौकीदार हैं। ओ चौकीदार हो। हाँ भौजी। भौजी नहीं, अम्मा कहा साले। बाबूजी। बाबूजी। नहीं तो क्या हम लोग लेडीज है क्या रे? जी सर। क्या नाम है रे? हमारा नाम, हमारा नाम जीजा है। कौन का है? अरे साले ये नाम कैसे पड़ गया? किसने रख दिया रे? हमारी मौसी। तेरी मौसी ने? बोला हमारी अम्मा के 6 साल लड़के भैंस मर गई। और तुम कैसे बच गए? हम बच गए ना इसे। साला कुत्ता। मतलब जब हम पैदा भैन, तू पैदा हुआ, हमारी अम्मा 7 बहनी। बहुत लंबा परिवार है तेरा। हाँ साहब, हमारा बड़ा है, देखे नहीं। हमारा हमारा परिवार। साले कुत्ता ये कहो कि हमारा परिवार बड़ा है, ये साला कहता है। हाँ, जब हम पैदा भैन, तू पैदा हुआ, हमारी 6 मौसी आई। अच्छा अच्छा। हमका नहवाई धोए, तेल काजल लगाई। अरे साले मौसी का काम यही होता है, बच्चों को नहलाए धुलाए फिर आंखों में काजल लगाए। मझली वाली मौसी, मंझली मौसी ने क्या किया रे? बड़े लाड़ दुलार हमारे पीठी मारे ना, ऐसे बताई थी, ऐसे मारे ना। फिर क्या हुआ बेटा? कहीं नहीं, सब मर गए, तुम तो जी जाओ। शाबाश। हम अगेन जी। वाह मेरे बेटा। तब दे हमारी मौसी हमका जीजा अरे कहा। चुप। साले मौसी जीजा नहीं कहेंगी यार। मौसी ने घर भर जीजा कहा। ये क्या कहता है? यह बात गांव पहुंची, गांव भर जीजा कहा। हम नहीं मानेंगे। मनी हो कैसे कैसे माने रे? जौनी कचहरी अदालत जाए धुआं सब जीजा कहा। ये साला क्या कहता है? जौने थाने के जाए धुआं सब जीजा ये कहा। झूठ बोलता है रावत। अब भाई तुम्हारी इच्छा हो तो 2 जन जीजा कहो। जी सर। हाँ? ये थाना है बेटा, थाना। और थाने में राशि नाम चलता है बेटा, नाम जो आधार कार्ड व राशन कार्ड पे होता है। आधार कार्ड पे, आधार कार्ड पे नाम है अहन देऊ। अहन देऊ? अहन देऊ। और बाप का नाम क्या है? बाप का नाम पहन देऊ। तेरी अम्मा का नाम क्या है? अम्मा का नाम रहन देऊ। रहन देऊ। साले हन देऊ, पहन देऊ, रहन देऊ सब एक ही रात से पैदा हुए हो क्या? जीप सर। जीप नहीं, ट्रक। जी सर। जी सर। नहीं तो क्या जीप सर? कितने दिन से चौकीदारी कर रहा है रे? 90 साल से। ओ 90 साल से? हाँ जू। हाँ जू? अरे जी हाँ। जी हाँ। और तेरी उम्र कितनी है रे? उम्र 25 साल। पक्के। ये सब कैसे है बेटा? ये सब ऐसे है, कैसे? मतलब पहले हमारे बाबा। अच्छा साला बाबा की बात करता है। इसी थाने में चौकीदारी। थाने में? हाँ। बाबा करते करते थाने में इसी थाने में चौकीदारी। तब हमारे बाप का ना शुरू कर दिया। अरे इका कम कर या तो पीछे बढ़ाओ, यहाँ सीटिया दे, नहीं तो का कम करा दे बा। कम कराई दो। वही माँ लगा के बैठ, वो माँ धर दे तो वो सीटिया लगे। चौकीदारी। चौकीदारी। हाँ। समझ गए बेटा तुम्हारा कहना। बाप करते करते बूढ़े हो गए। बुढ़े हो गए। उनका सीध नहीं भवा। कहा रे? करिहा। हाँ, साले कहता है उनका। अरे समझ गए, तीनों की मिलाकर 90 साल हुए। 90 साल हुए हैं। अरे साले 90 साल से चौकीदारी तेरे परिवार खानदान में चली आ रही है। हाँ। बेटा लठिया साफा कहाँ है रे? लठिया। कहाँ रे? लठिया लौंडा मारने का भैंसी चराव भारी का। तेरा लड़का? हाँ साहब।
अब तुम्हारी नौकरी गई। नहीं साहब, तुमने 5 छुरी जाए न दी हो नौकरी। साफा कहाँ है? साफा साथ में रखती हूँ। रखती हूँ? हाँ। क्या लेडीज हो का? जी साहब। चुप! साफे को साफे के तरीके से डालो, जैसे डाला और क्या? देखो साले की, देखो साफा। ले लो राजा चमेली मोरी रोई गई, ले लो राजा चमेली मोरी। ले लो राजा चमेली मेरी रोई गई, साफा डाल साले। जैसे लड़कियां दुपट्टा डालती है ऐसे तुम साफा डालते हो। ऐसे हमारी अम्मा डरती। अरे वो तो लेडीज है, इसी प्रकार डालेंगे रे चौकीदार। ऐसा बात दुल्हन ने उड़ाना। हमने कह दिया लेडीज इसी प्रकार डालती है। ऐसा हमारे पप्पा डाला। ये सरकारी साफा है, तेरी और तेरा दुपट्टा नहीं वैसे डाला जाएगा। तो कैसे डाला जाए? हम एक बार बताएंगे साफा कैसे डाला जाता है। ऐसा तुम याद है बता दो। हाँ हाँ, रोज हम खुद डालने लगे बा। क्या डालने लगोगे? साफा। अरे तो साफे का नाम ले साले चौकारा, चलो हम डालकर बताते हैं। याद है बता दो। या काकी यारिया बचाओ दौआ सरी की यारिया। ये पूछते हो काहे मार रहे हो? हम इसे साफा डालने को बता रहे हैं और ये थाने में टहर गाना चालू कर दिया। क्यों रे टहर क्यों गा रहे हो? हम कहीं अधार हो रही पहरावल लाए। पहिरावन लाए? नहीं नहीं, रे चौकीदार में एक बात बता, क्या हम और त्रिपाठी तेरे साले लगते हैं जो पहनावन लाएंगे? जी सर। महाराज 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 है महाराज है महाराज है महाराज। साला मेहरा बता रहा है। अरे महाराज बोला जाता है, अगर महाराज नहीं कह पाते हो तो पंडित जी बोलो। है पंडित जी 5 हुआ। जी 5 हुआ कहा जाता है। पंडित जी 5 हो। खुश रहो। एक बार हमारी तरफ से भी आशीर्वाद दे दो यार। पंडित जी तुम आराम से बैठो, देखो तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, तुम बहुत अरबर में रहते हो। नहीं नहीं महाराज महाराज आप आराम से बैठिए। तू नाम मत लेना, इधर आओ चौकीदार। देखो बहुत अच्छे घर के और शरीफ लड़के तुम हमें लग रहे हो। ये तो हम शक्ल से मालूम देते हैं। हाँ ये शक्ल से मालूम देता है त्रिपाठी इतना अच्छा है। हम काफी देर से देख रहे हैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी में बातें तो बहुत कर रहा था, लेकिन इसे बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम। अरे सीखे थे साहब। अरे सीखना है तो किसी बड़े अधिकारी के बाद 10-20 मिनट रोज बैठो और महीने 2 महीने में थोड़ा बहुत सीख जाओगे। और जब सीख जाओगे ना ही तो कोई अधिकारी तुम्हें डांटेगा ना मारेगा और ना कुछ कहेगा। ऐसा बहुत मारू खाई दे। अच्छा अच्छा, आप लोग तो अधिकारी हो। हाँ हाँ क्यों नहीं। साहब आप लोग बताए दो साहब मार ना खाई। अच्छा अच्छा, तुम्हारे 5 छोरी साहब। चलो ये तुम्हारे घर के संस्कार है। बदतमीज कहीं के। अरे साले 5 छोरी साहब। अरे तो पैर छूने की कोई जगह भी तो है। अरे कहाँ पैर छुए जाते हो और तुम कहाँ छू रहे हो? देखो चौकीदार, अगर तुम्हें अंग्रेजी सीखना है हाँ। तो सबसे पहले अंग्रेजी के तुम 3 वर्ड बहुत सरल हैं, वो याद करो अच्छी प्रकार से। 3 बार? और क्या? वो कौन कौन से? यस सर, जी सर और नो सर। बहुत सरल है। अरे यार ये तुम्हारे साथ अंग्रेजी में बातें बहुत कर रहा था। यस सर, जी सर, नो सर। यस सर, जी सर, नो सर। ये बहुत पहले से सब जानता है। हम मार नहीं खाएंगे साहब। क्या बड़े अधिकारी के सामने ऐसे ही बात करोगे? ऐसा ही करेंगे। यस सर, जी सर, नो सर। अरे ऐसे बात करोगे तब तो बहुत मारे जाओगे। पहले अधिकारी की बात को समझना, उसके बाद ये सब जवाब देना है। ऐसा आप शुद्ध समझाई दो, सही समझा दो साहब, मार ना खाए। चलो ठीक है, हम तुम्हें समझा देते हैं। हाँ। पहली बात तो बड़े अधिकारी के सामने ज्यादा बोलना नहीं है। हाँ। जितना वो पूछे बस उसी का जवाब दे देना है। हाँ। देखो जैसे मान कर चलो हमने थाने में कोई बड़ा अधिकारी आ गया आ गया। और तुमसे बोला चौकीदार, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हें कहना है यस सर। यस सर। हाँ। अगर वो पूछे क्या ये लोग थाने में टाइम से ड्यूटी पे आते हैं? नो सर। हट साला बदतमीज। अरे ये साला गैठा मरवाएगा यार। अरे ये अनपढ़ जाहिल है, इसको हम समझा देंगे, सब समझ में आएगा। ये साला उल्टी सीधी बात करता है। आप गुस्से में बहुत जल्दी हो जाते गुस्से में हो। नहीं, ये कहीं में मर जाएगा ये। नहीं नहीं आप बैठिए यार। तुझको बोलना है जी सर ये लोग टाइम से ड्यूटी पे आते हैं। जी सर। हाँ। अगर वो पूछेंगे ये लोग थाने में रिश्वतखोरी और कोई बदतमीजी तो नहीं करते हैं, क्या कहोगे? यस सर। चोट लगे सर, चोट लगे। अरे बहुत तेज रे चौकीदार। नहीं। हट साले लड़ साला। चोट खाई। अरे हट। उसका नाम है नूरामेंट। हाँ। और ये साला नूरामेंट को हट। अरे
पहले अधिकारी की बात को समझना, उसके बाद ये सब जवाब देना है। हाँ चलो ये बात छोड़ो, एक मेन बात बताओ चौकीदार। मेन बात। हम लोग रोज टाइम से ड्यूटी पे आ जाते हैं, हाँ परमानेंट आते हैं, लेकिन हफ्ते में तुम 1-2 दिन लेट क्यों आते हो, मतलब देर से क्यों आते हो? कब हो अरे तुम आज ही देर से आए हो। जान नहीं पाओ। अब हम लोगों को क्या मालूम देर से तुम आते हो? और जले बताइबा ना जले जनी हो गई तो फिर आज बताओ चौकीदार, तुम देर से क्यों आते हो? आप सब क्वार्टर से आ जाते हैं साहब। अच्छा, जब अपने क्वार्टर से थाने को ड्यूटी पे हाँ तुम्हारे हो मुंशियाई हाँ, वही हमारे तेरे फोन कर देती। हट साला बना लड़ चल हुआ घूम रहा हम लोगों की मुंशियाई, इसके बाद फोन करेंगे। अरे हम सब समझते हैं इसकी बात को। इसकी बात को क्या और समझो यार? क्या तुम्हारी औरतिया है गड़बड़। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं तुम्हें कैसे मालूम? हाँ यार, सुनो हम बताते हैं, हमारी समझ में आ गया। देखो, जब हम तुम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं तो हमारे तुम्हारे क्वार्टर पे तो कोई होता नहीं है। हाँ, तब है बोलौती। हट! अरे यार इसकी बातों में मत आओ यार। जब हम तुम अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं, हमारे तुम्हारे क्वार्टर में कोई होता नहीं है। हाँ, तो जैसे सब्जी चीनी दूध वगैरह मंगाना होगा, इसीलिए इसके बाद फोन कर देती होंगी। क्यों रे? ना या कब होने मंगे। ये भी नहीं मंगाती है? ना हम झूठ ना बोलते हैं। अरे तो किस लिए बुलाती है रे? हमें तुम फोन कर देती। कहती क्या है? कहती चौकीदार क्वार्टर पर चले आओ। हाँ तन फाड़ दे हुआ। अरे ये देखो क्या त्रिपाठी उल्टी टेढ़ी। अरे ये उल्टी टेढ़ी बात नहीं कर रहा है। और क्या कह रहा है? ये साला लकड़ी फाड़ने की बात कर रहा। लकड़ी की? सब जान गए। साले हम तो डर गए रे। तुम जाते हो तो फटे मिलते हो। अरे चुप मिलती लड़कियां। वह सब हमें भारी आई थी। एक बात बता रे चौकीदारवा, हैं? जब थाने का चौकीदार तू है, यदि हमारे त्रिपाठी के क्वार्टर पे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हाँ। तू ही तो पहुंचाएगा। या बात सही, बड़े बड़ों के नौकर चाकर भरते हैं। कोई काम हो, लकड़ी धन गोबर कूड़ा ये सब नौकर लोग करते हैं। एक बात बताओ चौकीदार, हैं? एक दिन हम और त्रिपाठी तुम्हारे घर पे आए थे, तुम्हें मालूम है? हाँ, ध्यान आ गया। याद आ गया? 35 तारीख। अरे 35 नहीं, तुम यार इके पकड़ ले। क्या यार उसका साफा पकड़ लेते हो? 25 तारीख हो। हाँ 25 तारीख। हाँ, आप ध्यान बैठो। आएगा। रुको पहले आप बैठो महाराज, गुस्सा बहुत जल्दी होता तुम है। यहीं पर बैठो। तुम बैठो यार। तुम बैठो यार। 25 तारीख थी। 25 कहाँ कोसी लगी, कहाँ दुकान धर दी। क्या बात क्या है? अरे तुम बैठो यार त्रिपाठी। हाँ, ध्यान आएगा। 25 तारीख थी। हाँ, जब भैया कर मुंडा करे रहन। हाँ अरे यार तेरे लड़के का मुंडन था। हाँ। याद आ गया नहीं? जब दावत दी थी हम लोगों को। हाँ, वो तो सब अच्छा नहीं था। अरे हम ही लोग थे, हम ही लोग। आप ना और क्या? कहे वाला नहीं करे ना। नहीं, तूने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी रे। जैसा मेरे वो 2 दिन आ रहा, तुरंत 2 दिन मुर्गा बना रहा। चले के तो गधा बनाए रहन। अरे देसी मुर्गा बनाकर खिलाया था, दावत दी थी। हाँ। तो एक बात बताओ चौकीदार, हैं? वो तुम्हारे घर पे प्रोग्राम कौन सा चल रहा था? अच्छा नहीं था। अरे भगवान कसम बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया था यार त्रिपाठी। साहब वो तो अपनी बिरादरी में आता है। अपनी बिरादरी में आता हाँ है? साहब, तुम कौन बिरादर हो? हम निर्वंशी बसिया हैं। राजवंशी हो रे। तुम यार इका ना हट, पकड़ा। क्या यार साफा पकड़ लेते हो? नहीं तुम बैठो। त्रिपाठी तुम बैठो। ए मेहरा। अरे साले मेहरा नहीं महाराज, तुम बैठो यार त्रिपाठी। राजवंशी और राजवंशी राजवंशी। अब क्या निर्वंशी? तो एक बात बताओ चौकीदार, वो कौन सा प्रोग्राम था? वो हुड़कनाथ। यही था। हुड़कनाथ वैसे बहुत अच्छा था। एक बात बताओ, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत मालूम है? पूरा मालूम है। इसी प्रकार से जानते हो? हाँ साहब। तो फिर चालू करो, आज हम और त्रिपाठी सुनना चाहते तो हैं। भाई साहब यहीं पर बैठो। अरे तुम चालू करो पहले। कोशी पे सैया के हुआ और राजा के हुआ उसर दहा बोयो। सैया के हुआ उसर दहा बोयो। सैया के उसर दहा बोयो। उसर दहा बोयो। सैया के हुआ उसर दहा बोयो। राजा के हुआ
सब भगवान है। थाना मसेडा एसीपी रंजीत सिंह। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। ये क्या हो रहा था? मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा था? सर आपका इंतजार हो रहा है। हमारे आने का तुम लोग वेट कर रहे थे। बेट नहीं, वो डंडा है। और ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? वो थाने की सफाई। ये सफाई कर्मी कौन था? वो चौकीदार। कहाँ है चौकीदार? जरा चौकीदार को बुलाओ। आप बैठो, अभी हम बारात आइए सर, अभी बुलवा रहे हैं चौकीदार रावत। अभी ला रहे हैं। चौकीदार है? नो सर। हमने कहा था चौकीदार को बुलाओ। अरे सर, यही तो अपने थाने का चौकीदार है। तो क्या बदतमीज है? जी सर। अरे सर, ये बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है ये चौकीदार। तो क्या मार खाना चाहता है? यस सर। तुम्हें कह तुम्हें क्या कह- क्या कहा था इन्होंने? ये कहीं ना राम भरोसा रोवत। राम भरोसे रावत नहीं, राम भरोसे रावत। ये कह रहे हैं कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, 3 शब्द कहना है। कौन कौन से? यस सर, जी सर, नो सर। क्यों राम भरोसे रावत जी? तीने तो कहे। रावत जी, इसे हिंदी तो बोलना शुद्ध आता नहीं है और फिर इंग्लिश का इसका प्रयोग करवाती हो। और को नहीं समझाया था? नो सर। और हमने ये भी तो कहा था, पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझे कहीं। चल बदतमीज कहीं के। ये क्या हो रहा था रे? साहब पूछ रहे थाने में क्या हो रहा था, ये पूछ क्या हो रहा था थाने में? हो ना साहब, ऐसा बकचोदी हो रहा है। रहे। बकचोदी नहीं, बातचीत हो रही थी, बातचीत। बातचूत बातचूत। अब एक गधे कहीं के बातचीत हो रही थी। यस सर। क्या ना चौकीदार, ये उछल कूद कैसी हो रही थी? साहब वो क्या वो? अरे बता तो रे, क्या वो? अरे सारे बोलते नहीं। क्या हुआ? हर कहावत है। कौन? यही गड़ी फट। अबे गधे गणपत राज त्रिपाठी, नाम जाना नहीं आता तो पंडित जी बोलो। राम भरोसा रोवत। राम भरोसे रावत रे। हाथ न जोड़ा। कौन हाथ जोड़ रहा है? बोल बोल, क्या हो रहा था? हुड़कनाथ। हुड़ो का नाच? जी सर। ये हुड़ो को नाच क्या होता है? ये मनोरंजन में आता है। मनोरंजन कौन सी जगह पे किया जाता है? ये तवायफ के कोठे पर। ये कौन सी जगह है? ये साहब थाना है। थाने को तो आपका कोठा समझ रखा है। जी सर। जावत और त्रिपाठी, हमें लगता है कि तुम लोग वर्दी से उब गए हो। जी सर। गलती हो गई, भगवान कसम ऐसा काम हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। गलती हो गई, गलती हो गई। हट रे, हट हट। बदला थाना रहे हैं। मस्जिद के अंदर तुम लोग बैठ करके मनोरंजन में मस्त रहते हो। चुप! ऐसा लठिया इधर से उधर फेंकते हो, बच गए ना भी तुम्हारा सर फूट गया होता। भगवान की कसम को अब ऐसा काम नहीं करेंगे दोबारा, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। जी सर। त्रिपाठी और रावत, जी सर। तुम लोग इससे मनोरंजन में मस्त रहते हो। यदि कोई फरियादी अपना फरियाद लेकर के आ जाए जी, तो फरियाद अच्छी कैसे सुनोगे? हम लोग सुनाएंगे तुम लोग सुनोगे मनोरंजन के बाद। मनोरंजन के बाद। अरे नो सर, नहीं सर। अरे जब से थाने में हम लोगों ने अपनी अपनी पोस्टिंग ली है, तब से यहाँ कोई फरियादी फरियाद लेकर आता नहीं। कैसे आएगा? सुबह हम लोग अपने क्वार्टर से थाने को चले आते हैं और शाम को थाने से अपने क्वार्टर चले जाते हैं। आपको विश्वास नहीं, चौकीदार से पूछ लो, यहाँ कोई रिपोर्ट लिखाने तक नहीं आता है। क्यों क्यों रे चौकीदार? कोई निभोर होता नहीं। अबे रिपोर्ट नहीं रे, रिपोर्ट अरे सर, वो कहता रिपोर्ट ही, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में रहता कैसे आएगा जबकि तुम लोगों को मनोरंजन से फुर्सत मिले तब? है। अरे सर, गलती हो गई, हमने बता दिया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। त्रिपाठी और रावत चौकीदार, जी सर।
तुम लोगों की लापरवाही के हेतु इस इलाके का खतरनाक डाकू चट्टान नाम मलेरा चट्टान सिंह और विकराल का। क्यों बहुत बड़े डाकू हैं वो दोनों। बड़ा डाकू साला किसी हाथी का पैदा नहीं है। सर, दरअसल बात ये है वो छूट में ही तो गोली मार देते हैं। और तुम लोगों को ऑर्डर लेना पड़ता है। ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है सर। इसी के लिए तुम लोग डाकू विकराल और चट्टान को गिरफ्तार नहीं कर पाते हो। डाकू चट्टान और विकराल का इतना बड़ा फैला हुआ आतंक जिससे सारी जनता यही की परेशान, और डाकू चट्टान सिंह ने पुलिस की नौकरी में दम कर रखा। सच कहा आपने। यदि इसी तरीके से डाकू चट्टान व विकराल का आतंक बढ़ता रहा तो जनता तो परेशान है, लेकिन उससे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान हो जाएगा। ये बात तो आप सही कहते हैं सर। इसलिए तुम लोग मेरी बात को जरा गौर से सुनो। कहिए सर। रावत और त्रिपाठी, जी सर। अगर रैयत पे डाकुओं का, रैयत पे अगर रैयत पे चाकों का आतंक फैलता रहा तो यही हाल होगा। अगर रैयत पे डाकुओं का हमेशा चारों चुला जिले में कोना, जिले में, इस जिले में कोना जाएगा मत। जी सर। पलटना तोड़ दम। सही बोल। पुलिस के नाते पे तुम लोग आप ठीक कर रहे हो। वो डाकू तो शर्म से अपना सर ढांप रहेगा। अगर जो डाकू चट्टान पिटा देता न पाया तो सर चढ़ना सर ऊंचा नहीं उठेगा। अगर गिरफ्तार हुआ तो सर ऊंचा अपना सर ढांप रहेगा। और जिले में कोना, इस जिले में कोना जी। जाएगा मत। पलटना तोड़ दम। सोचा है वो कौन सी सर? डाकू चट्टान से लड़कियों का भलीभांति जी। और बड़े प्रेम से पढ़ने की गाना सुनता है। आप सही कहते हैं। एक उत्तर की मुस्कुराए वाले कौन सी? किरणियों का सुनता है गाना। और एक दबाया कुछ शान दे, एक दबाया जी सर। क्या कोई कपलत? नहीं मान सकता हूं मैं। नहीं मान सकता हूं मैं। जी सर। जब गिरा था फरार वो इधर से उधर सामने से मेरे हाथ में चाबे निकल तब तो चारों पटक हुआ। इससे रावत और त्रिवाड़ी चौकीदार। जी सर। इसका मतलब तुम लोग उस डाकू से बहुत भय खाते हो। अरे सर गलत। हमने एक बात सोच लिया है। क्या सर? हमने सोच लिया कि तुम लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। इससे जरा मोबाइल उठाओ और थाना गांव के लिए जी। जगत के लिए फोन लगाओ। जगत राज के पास? हाँ। बोल देंगे थाना। और उससे बोल देना क्या सर? कि थाना मसीहटा में एक एसीपी साहब तुम्हें थाने में याद कर रहे हैं। ठीक है सर, आप बैठिए, अभी हम फोन करते हैं। लगाओ। साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? साहब कहते हैं खाना खाते है फोन लगाओ।
थाने के लिए नहीं यार, थाना थान गांव के लिए, जो रामपुर मथुरा के पास थाना पड़ता है। बिरयानी मंगा लिया। चौमिन। हट, वहाँ कोई मेला है क्या? इसे हटाओ, ते पार्टी दे रहा हूँ। 96 51 35 54 05 यही है जगतराज का नंबर। हेलो, जय हिंद सर, थाना मछरेटा से राम भरोसा रावत सर। अरे सर, बात यह है एसीपी रंजीत सिंह थाना मछरेटा आए हुए हैं। नहीं नहीं, उन्होंने ही कहा है थाना थान गांव के लिए फोन मिला इंस्पेक्टर जगतराज के पास। हाँ सर, यही थाने में बैठे और आपको यही थाने बुलाए हैं। क्या आप यही मिश्रित तहसील आए हुए हैं? ठीक है सर, अभी हम बोल देते हैं 10 मिनट में। ठीक है ठीक है, ओके ओके, जय हिंद सर। जेसीबी नहीं साले, एसीपी सर। वो मिश्रित तहसील कोई काम से आए हैं, बोले हैं साहब से बोल दो, अभी 10 मिनट में हम आ रहे हैं। वेट करते हैं। ठीक है सर, चाहते आप तशरीफ रखिए और मैं बताता हूँ। मेरी बात तो गौर से सुनिए और शांति का बचताना तारा, शांति का बचताना शांति फैली हुई है, परंतु सर लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही अति गंभीर है। मैं समझा नहीं। जैसा कि मेरी बात को जरा गौर से सुनो। Sorry.